सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो इंडिया से जॉर्जिया का, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। क्योंकि आजकल ना, जब से यूएस से बहुत सारे इंडिया को यूएसए से डिपोर्ट किया है, तब से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉर्जिया का जो इमिग्रेशन है स्ट्रिक्ट हो चुका है इंडियंस के लिए। और बहुत सारे ऐसे केस अभी सामने आ रहे हैं कि वहाँ से एयरपोर्ट पर आप जाओगे तो वहाँ से कुछ लोगों को, बेसिकली जो सोलो ट्रेवलिंग करते हैं, सोलो ट्रेवलर्स को वो लोग वहाँ से डिपोर्ट कर देते, यानी कि एंट्री नहीं देते जॉर्जिया। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने चाहिए अगर आप जॉर्जिया का ट्रिप प्लान करो रिसेंटली। पहले कुछ अलग रूल थे, अभी थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था इंडियंस के साथ में इमिग्रेशन, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने देखा, जो स्टूडेंट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो जॉर्जिया का ट्रिप, तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान कर दो, 5 डेज़ का आपके पास में ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपका टिकट तो रहेगा जाने का, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप जो वापसी का टिकट आप दिखा रहे हो, भले आपका प्लान कुछ फिक्स ना हो, 5 दिन रुकना है फिर 10 दिन रुकना है, तो डमी टिकट यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेटर रहेगा आप ना कंफर्म टिकट बुक करके चलिए। बाद में रिफंडेबल वाला जो टिकट होता है वो वाला बुक कर लेना, बाद में पहुंचने के बाद उसको बाद में कैंसिल कर देना, और आपको जो रिफंड है अमाउंट वो आपका हो जाएगा। तो ये मैं दो तरीका आपको बता रहा हूँ। डमी से अगर आप बचोगे तो बेटर रहेगा, आपके पास आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप डमी टिकट से बचोगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ, $1,000। $1,000 आपके पास में होना चाहिए अगर आपको इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथली क्लियर करनी। उसके अलावा जितने भी दिन आप स्टे कर रहे हो, देखिए यहाँ पर दो ऐसे मेन सिटी है, जैसे कि एक हुआ तबिलिसी, दूसरा हुआ बातूमी, और एक काजबेगी है। तो काजबेगी बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन बातूमी और तबिलिसी जो है, जो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर विजिट करना पसंद करते हैं। तो अगर आप 4 दिन भी स्टे कर रहे हो फिर 10 दिन भी स्टे कर रहे हो, तो दोनों जगह का आपको होटल का जो बुकिंग रहेगा कंफर्मेशन वो आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप 10 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो कम से कम 3 दिन का तो कंफर्म कर लेना जो आपका टिकट रहेगा तबिलिसी के अंदर। बाकी का आप बुकिंग डॉट कॉम से कंफर्म करके, मतलब पेड मत करना, पेड आप बाद में कर देना। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी करोगे तो आराम से आप जॉर्जिया के अंदर एंटर कर सकते हो। क्योंकि उनको दोस्तों, अभी जब से मैंने आपको बताया यूएसए का सीन हुआ, तब से ज़्यादा कि हर एक कंट्री इंडियन पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो घूमने की जगह की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जो आपको घूम सकते हो यहाँ पर। तो तिबिलिसी में दोस्तों, अगर आप 2 दिन भी स्टे करते हो, 2 दिन का स्टे भी काफ़ी रहता है तिबिलिसी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सिटी नहीं है। आई थिंक एक दिन के अंदर आप पूरा कवर कर लोगे। अगर आप ट्रेवलर्स भी हो ना, तो भी आपके लिए मैं नहीं करता कि वर्थ करता आपके लिए जाने की, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाओगे। विद इन 1 डे के अंदर आप पूरा कवर कर सकते हो। इसके अलावा बातूमी 1 से 2 दिन, वहाँ पर बीच, यहाँ पर बीच वगैरह है, बीच वगैरह विजिट कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो 2 से 3 दिन, 4 दिन बहुत होता है। अगर आप कपल्स हो, कपल्स आप रुक सकते हो, 6 दिन के अंदर भी आप बोर हो जाओगे। तो मेरा सजेशन है, अगर आप टूरिस्ट हो, एज ए टूरिस्ट आप एंटर करना चाह रहे हो, विजिट करना चाहते हो जॉर्जिया को, तो आप 3 से 4 दिन की ट्रिप प्लान करिए, ये आपके लिए इनफ रहेगी। इसके अलावा साथ में आप, अगर आप अर्मेनिया विजिट करना चाहते हो, अर्मेनिया कर सकते हो। ऑलमोस्ट 5-6 थाउजेंड रुपीज़ लगते हैं यहाँ से ट्रैवल करने में, जॉर्जिया टू अर्मेनिया। तो अगर आप एक ट्रैवल हिस्ट्री प्लान कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको इमिग्रेशन का बता रहा था, इसमें इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो यहाँ पर ई वीज़ा मिलता है। ठीक है, ई वीज़ा मिलता है, वो कैसे मिलता है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ, नहीं तो अब मैं आपको मोटा मोटा ही बता सकता हूँ कैसे यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो जॉर्जिया का, तो इसके लिए ना आपके ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होनी चाहिए। जैसे कि आपने किसी भी कंट्री का लास्ट 5 ईयर के अंदर, 2 ईयर के अंदर कहीं भी आपने विजिट किया होगा, और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी भी कंट्री का स्टिकर वीज़ा है, तो समझ लो आपके जो वीज़ा पाने के चांसेस जॉर्जिया के वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 99% वीज़ा मिलना ही है। तो ये एक चीज़ मेरी याद रखना, अगर आप फ्रेशर करो, फ्रेशर में थोड़ा बहुत चांस है कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आपकी कम से कम 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ये लोग मांगते हैं, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और साथ में आपकी ट्रैवल आइटनरी यहाँ पर ये लोग नहीं मांगेंगे, सिर्फ होटल बुकिंग आपका देखेंगे। ठीक है, होटल बुकिंग आपको ऐड कर देना है। और साथ में आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट का कॉपी, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, और आपका फ़ोटो। ठीक है, ये 5-6 चीज़ आपको ऐड करनी है, तो समझ लो आपका वीज़ा कंफर्म यहाँ पर आने ही वाला है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप याद रखना अगर आप जॉर्जिया की ट्रिप प्लान करने वाले हो।
अब दोस्तों यहाँ पर जो इमिग्रेशन पहले नहीं कर रहा था ऐसा, लेकिन अभी क्या सीन जो है, अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा ई वीज़ा लेकर आते हैं 30 डेज़ का। ये एक्चुअली 120 डेज़ का वीज़ा मिलता है, लेकिन 30 डेज़ आप यहाँ पर, यानी 120 डेज़ का मीन्स ये होता है 120 दिन के अंदर आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो किसी भी टाइम। ठीक है, अगर आपको जनवरी से मार्च तक का टाइम मिल गया तो इस बीच आप कभी भी 30 डेज़ के लिए आ सकते हो। और मल्टीपल एंट्री है, 30 दिन के अंदर आप कितनी बार बाहर जा सकते हो जॉर्जिया छोड़कर, 30 दिन के अंदर कितनी बार आप वापस आ सकते हो जॉर्जिया के अंदर। तो ये कुछ इसके बेसिक रूल्स है। तो अब करते क्या, कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद में ना, कोई तो होटल रेस्टोरेंट में जॉब करता है, कोई बाइक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है, और वापस जाते नहीं। तो इसलिए उनकी वजह से जो जेन्युइन ट्रेवल होते हैं, जो जेन्युइन ट्रेवलर्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके काम करते हैं और फिर वापस जाते नहीं हैं। और सेम सीन है अर्मेनिया का, अर्मेनिया के साथ भी ऐसी है, कुछ लोग यहाँ पर आएंगे वापस वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दूसरे जो जेन्युइन ट्रेवलर्स है उनको। तो इसलिए भाई इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप यहाँ पर ट्रेवल पर्पज से आ रहे हो तो वही आप करिए, यहाँ पर जॉब वगैरह इतना कुछ यहाँ पर है नहीं। इससे बेटर मेरा सजेशन है आप दूसरा किसी कंट्री में विजिट करो। रशिया भी अगर आप जाओगे वहाँ पे आप 91 लाख तक आप कमा सकते हो, तो लेकिन जॉर्जिया में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, 60-70 थाउजेंड इनफ है। तो दोस्तों इंडिया से जो आप इमिग्रेशन क्लियर करोगे वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टाम्प लग जाता है डिपोर्ट वगैरह का, तो फिर आपको आने वाले टाइम में दूसरा कंट्री का वीज़ा करोगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो कैरी कर लेना, और जो मैंने आपको एडवाइस दी है उसको आप जरूर से फॉलो करना। अगर आप टूरिस्ट पे तो टूरिस्ट पर्पज से ही वहाँ पर जाना, और अगर काम के पर्पज से आएंगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको काम ही करना तो आप वहाँ का स्टिकर वीज़ा लगवा सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। एक और गाइस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पर टूरिस्ट यानी कि ई वीज़ा पर जाकर आप वहाँ पर टीआरसी ले सकते हैं, फिर नहीं ले सकते, और अगर ले सकते तो इसका कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए गाइस, सबसे पहली बात ये है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हो जॉर्जिया के अंदर, तो जॉर्जिया में आपको टूरिस्ट वीज़ा पर टीआरसी कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितना भी ट्राई कर लेना, कितना भी एजेंट आपसे झूठ बोले कि इतना पैसा लेके हो जाएगा, उतना पैसा लेके हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं सकता। आपको टूरिस्ट वीज़ा पर टीआरसी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो या फिर वर्क परमिट पर हो तो आपको यहाँ पर टीआरसी मिल जाएगी। कोई बोलता है $1,500 लेगा, तो ये सब फेक है। आपको पैसा लेके खा जाएगा, दोबारा आपको मुड़ के आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। तो इन जो फेक स्कैम चल रहे हैं उनसे बच्चे, टीआरसी आपको कोई नहीं दिला सकता है। या तो आपको वर्क परमिट पर टीआरसी मिलेगी, 3 महीने के अंदर टीआरसी मिल जाती है, या फिर आपको मिलेगी टीआरसी आपके स्टूडेंट वीज़ा पर। ठीक है, ये दो रास्ते हैं। दूसरा असाइलम का भी है, एक टॉपिक है असाइलम, आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वापस आप अपने कंट्री नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है जॉर्जिया के विजिट को लेकर, जॉर्जिया आप प्लान करो जाने का, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो जॉर्जिया की ट्रिप के बारे में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड साथ में आप मुझे फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।